हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। अभी काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, और लास्ट वीडियो भी शायद आप लोगों के लिए एसएससी के जो स्पीड बिल्डिंग की सीरीज़ थी वही वीडियो लास्ट अपलोडेड है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर से एसएससी के लिए ही है कि आप लोग अपनी स्पीड जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक टाइमर चला रखा है हमारी वेबसाइट पर। एसएससी की एक्सपेक्टेड स्किल टेस्ट की जो डेट है वो उसके अंदर कितने दिन बचे हैं, तो वो अराउंड 41 डेज हैं। पर आप ये मान के चलो थोड़ा सा इसमें 20-30 दिन और ऐड आप कर लो, क्योंकि मार्च के एंड तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये मार्च के फर्स्ट वीक तक की डेट इसमें डली हुई है, पर मार्च के एंड में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से आपके पास अभी 2 महीने हैं, और इन 2 महीनों के अंदर आपको स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम ही आपका स्पीड पे होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आप ग्रेड डी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 80 या 85 की स्पीड या 90 की ही स्पीड करके चले जाओ। ऐसे में तो फिर आप एक तरह से जिस लेवल पे आपका एग्ज़ाम है उसी लेवल की आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी स्पीड 15 या 20 WPM ज़्यादा रखनी पड़ेगी, चाहे आप ग्रेड डी में हो चाहे ग्रेड सी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ग्रेड डी की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो 9500 रखना, और सी की दे रहे हो तो 110, 115 या 120 के आसपास आपको स्पीड रखनी है। अब ये स्पीड आपको इंक्रीज करनी कैसे है, तो सबसे पहले तो मैंने स्पीड बिल्डिंग की जो सीरीज़ करी थी वो आप देखना, वो काफ़ी आपके काम आएगी। उस सीरीज़ को अगर आप करोगे तो आपकी मोस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो सीरीज़ जो है मैंने वैसे आपको 10 दिन के लिए बोला था, वो 7 दिन की ही सीरीज़ है। वो 7 दिन की सीरीज़ से आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि आपको जो स्पीड है वो कैसे बढ़ानी है। उस फॉर्मूला को मैं आज थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। सो बेसिकली मान लो आपकी करंट स्पीड अभी 80 WPM है। अब 80 WPM की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए तो सबसे पहले आपको ना तो 10 मिनट का डिक्टेशन लिखना है, ना 5 मिनट का डिक्टेशन आपको लिखना है। ये सारे डिक्टेशन आपको फुल जो आप डिक्टेशन लिखते हो 10-10 मिनट के, वो आपकी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए है। सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए आप 10 मिनट का डिक्टेशन जो है वो नहीं लिख सकते। अगर आप 10-10 मिनट का लिखोगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। आप ऐसे मान के चलो कि आप एक दिन में 2 या 3 डिक्टेशन ही पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे अगर 10 मिनट का लिखोगे। इसीलिए उस चीज़ को जल्दी करने के लिए आपको उस मैटर को कम करना पड़ेगा। मतलब 10 मिनट का मैटर ना लिख करके आप उसको 2 या 3 मिनट का लिखिए। 2-3 मिनट का जब आप मैटर लिखोगे तो आप अपनी स्पीड जल्दी इंप्रूव कर पाओगे। अगर आप लोगों के पास अभी टाइम होता 6 महीने 8 महीने तो मैं आपको ये कह देता कि आप जो है आराम से 10-10 मिनट के मैटर्स को 3-3 बार लिखिए और अपनी स्पीड बढ़ाइए। पर जहाँ अभी अपने पास इतना टाइम नहीं बचा है तो हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, और वो अपने को मिलेगा कम टाइम के मैटर लिखने से। अब उसमें करना क्या है, जैसे मान लो 80 की स्पीड पे आप अभी करंटली अच्छे से लिख पा रहे हो विद एक्यूरेसी, तो सबसे पहले तो एक डिक्टेशन आप लिखोगे 2 या 3 मिनट का 80 WPM पे। देन उस सेम डिक्टेशन को आपको 100 WPM पे फिर से लिखना है, एंड लास्ट में उसको फिर से लिखना है, पर उस टाइम पे आपको 90 WPM पे लिखना है। तो पहले 80 पे लिखेंगे, फिर 100 पे लिखेंगे, और देन लास्ट में 90 पे लिखेंगे। ऐसे करके अगर आप दिन के 4 डिक्टेशंस लिख लोगे और अच्छे से उनको पढ़ लोगे, अच्छे से चेक कर लोगे, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा जाएगा, और 2 घंटे में आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करने से आप विद इन 10-15 दिन देख पाओगे कि आपकी स्पीड अगर 80 की थी तो एटलीस्ट अब 90 पे आप अच्छे से लिख पा रहे हो। तो अब जो आप अगले डिक्टेशंस जब लिखोगे 10-15 दिन बाद, तो आप उसको डायरेक्टली 80 पे ना लिख करके 90 से ही शुरू करोगे। फिर 90 वाली चीज़ को भी आपको वही करना है कि पहले 90 पे लिखेंगे, फिर 110 पे लिखेंगे, एंड देन उसको 100 पे लिखेंगे। ऐसे करके आप 100 तक आराम से पहुंच जाओगे। और जो 100 वाले बच्चे हैं उनको भी सेम यही मेथड जो है वो फॉलो करना है। मैंने पूरी सीरीज़ जो है वो यूट्यूब पर तो आपको 7 दिन की है, बाकी मैंने पूरे 2 महीने अराउंड 50 या 60 क्लासेस जो हैं हमारे चैनल के ऊपर करवाई है। मतलब जो पेड ग्रुप है हमारा
उसमें मैंने पूरी सीरीज़ करवाई है ये 2-2 3-3 मिनट के मैटर्स लिखवा करके। और इस टाइम में जिन लोगों ने जो लाइव क्लासेस अटेंड करी थी उनकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है। जो 80 पे ज्वाइन हुए थे वो आज 110 का डिक्टेशन भी आसानी से लिख पा रहे हैं। अब आप लोग भी वो डिक्टेशंस लिख सकते हो क्योंकि वो सारी रिकॉर्डेड आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर करता हूँ, तो वो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर पे भी दिखा दूँ, हमने जो सॉफ्टवेयर बना रखा है उसके ऊपर भी आपको एक स्पीड बिल्डिंग का सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर जनरल मैटर और लीगल मैटर, तो ये आपके लीगल काम का नहीं है, एसएससी की आप दे रहे हो तो जनरल मैटर आपके काम का है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, ये 2-2 मिनट के मैटर्स हैं, जैसे इसमें 281 वर्ड्स हैं, इसमें 235 वर्ड्स हैं, ठीक है। इस डिक्टेशंस को क्या करना है, आपको जो चीज़ मैंने बताई है, जैसे स्टार्ट एग्जाम पे किया, अब मान लो आपकी 80 की स्पीड है तो यहाँ से हमने 82 सेलेक्ट कर लिया एक बार, इसको अब एक बार आप सुनेंगे, ठीक है। ये कितने मिनट का हो गया, 3.5 मिनट का ये डिक्टेशन है, ठीक है। तो 82 पे आपको इसको पहले सुनना है, देन इसको आपको 20 WPM इंक्रीज करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो एक बार 97 पे आप इसको लिख रहे हैं, 97 पे आप इसको फिर से लिखेंगे, देन इसको रिड्यूस करके आप इसको 87 या 92 पे फिर से लिखेंगे। ये चीज़ आपको जो है रिपीट करनी है एक डिक्टेशन के अंदर 3 बार, ठीक है। अभी पहले हमने इसको 82 पे लिखा था, देन इसको 97 पे लिखा, अब उसके बाद 92 या 87 पे आप इसको फिर से लिखेंगे। तो ये काम आपको करना है, इस टाइप से आपको डिक्टेशन लिखना है और देन उसको आप ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो, ट्रांसक्राइब करके सबमिट कर दो तो आपको जो है रिजल्ट आपका दिख जाएगा और साथ में रैंक भी पता चल जाएगी। मैंने अभी कुछ भी टाइप नहीं किया पर 16th रैंक है मेरी, तो आपको इसमें रैंक भी जो है वो दिख जाएगी। तो ये मैटर आपको टाइप करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप 10 मिनट का जो मैटर टाइप करते हो उसके अंदर आपको 40 से 50 मिनट लगते हैं, इसमें आपको टाइप करने में भी 10-15 मिनट ही लगेंगे। तो आसानी से आप इसको टाइप भी कर दोगे तो आपकी टाइपिंग की, ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके आपको डेली 4 डिक्टेशंस जो हैं एटलीस्ट लिखना है। जो मैंने 50 या 60 क्लासेस ली हैं वो अब क्लासेस अब बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो 50-60 अगर आप ले लोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी, आपको फिर और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी जनरल मैटर स्पीड बिल्डिंग वाले सेक्शन में, जनरल मैटर वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो वो सारी क्लासेस आप यहाँ से अटेंड करिए और अपनी स्पीड को जल्दी से बढ़ाइए। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको फ्रेजेस और वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए भी हमने सेक्शन बना रखा है। प्रैक्टिस वाले सेक्शन में फ्रेजेस में जाएंगे, जनरल फ्रेजेस और जनरल वर्ड्स, लीगल से आपको कुछ मतलब नहीं है। जनरल वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसमें अभी 2-3 क्लासेस और बाकी हैं, वो होते ही आपके जनरल वर्ड सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जनरल वर्ड्स में क्या है कि हम 100 वर्ड का डिक्टेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे 6 डिक्टेशन थे तो 600 वर्ड्स हो गए, हर डिक्टेशन में 100 वर्ड्स के आसपास हैं। ये 100 वर्ड्स वो हैं जो एकदम रेगुलर यूज़ में आते हैं। तो आप अगर इन सारे वर्ड्स की अच्छे से आउटलाइन प्रिपेयर कर लो, अच्छे से उनको बनाने सीख जाओ जल्दी की जल्दी स्पीड में, तो आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। इसके भी डिक्टेशंस आप लिख करके इसको यहाँ पे ट्रांसक्राइब करो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। जैसे ये 50 WPM से शुरू होता है और आप इसको बढ़ाते जाओ, जितना ज़्यादा लेवल तक आप इंक्रीज करके लिखोगे और जितनी जल्दी जल्दी स्पीड पे आप जो डिक्टेशन है लिखना शुरू कर दोगे तो आप आराम से वर्ड्स जो है वो बनाने लग जाओगे। तो इसके अंदर जैसे आपको मैं वर्ड्स दिखाऊं तो जैसे प्रॉफिट, प्रॉपर्टी, प्रोवाइड, पब्लिश, पब्लिश्ड, पुल, पर्पस, ये इस टाइप के इसके अंदर वर्ड हैं जो सिंपल दिखते हैं पर इन्हीं की वजह से हमारा डिक्टेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये डिक्टेशंस लिखने हैं, इनको ट्रांसक्राइब करो, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। ये सारे वर्ड्स की आउटलाइन जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखी, तो सारी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक तो जनरल वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है और जनरल फ्रेजेस की। फ्रेजेस आपने सुने होंगे जैसे आई वुड लाइक टू, थैंक यू, ये ऐसे 5 वर्ड एक साथ आ गए, तो ये 5 वर्ड एक साथ बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर भी 2-3 क्लासेस अभी बची हुई हैं, इसके अंदर जैसे 218 एक तरह से वर्ड्स हैं, तो ये भी आप डिक्टेशन लिख करके इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो। जैसे आई एम डायरेक्टेड एक फ्रेज हो गया, फिर है आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, फिर आई एम डायरेक्टेड टू डील विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप से जो फ्रेजेस हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के अंदर मोस्टली फ्रेजेस ही आते हैं,
अगर 1000 वर्ड का मैटर लिख रहे हो तो उसके अंदर 10 से 15 जो है वो बहुत सिंपल फ्रेजेस होते हैं जो आप इजीली बना सकते हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब बहुत इजी हैं। अगर आप इनकी शॉर्ट आउटलाइन सीख जाओगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। मैंने आपको स्पीड बढ़ाने का जो सिस्टम समझाया इसको आप फॉलो करिए। सबसे पहले स्पीड बिल्डिंग डिक्टेशंस लिखिए, पहले नॉर्मल स्पीड पे, फिर हायर स्पीड पे, उसको फिर थोड़ा सा रिड्यूस करके फिर से, तो एटलीस्ट उनको 3-4 बार डिक्टेशंस को आप लिखना है। दूसरा, जनरल वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, जनरल फ्रेजेस की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके अलावा जो आप डिक्टेशंस लिख रहे हो, कैलाश चंद्रा के, प्रोग्रेसिव के, जो भी डिक्टेशंस आप लिख रहे हो वो आप रेगुलर लिखते जाओ। उसमें जो भी स्पीड आपकी आ रही है वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ती हुई आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने बुक्स का सेक्शन भी बना रखा है सॉफ्टवेयर में, इसमें कैलाश चंद्रा प्रोग्रेसिव आपको मिल जाएगी और एनसीईआरटी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो खुद का डिक्टेशन लिखते हो वो आप सेल्फ एग्जाम के अंदर खुद भी अपलोड करके आप चेक कर सकते हो, जिसमें आप क्रिएट एग्जाम पे जाकर खुद आप अपना डिक्टेशन अपलोड करो, फिर उसको ट्रांसक्राइब करो, जो कि आपके लिए ही रहेगा, वो और किसी को नहीं दिखता। तो वो भी एक आपको फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। तो बेसिकली ये पूरा सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको समझा दिया, साथ में मैंने आपको स्पीड बिल्डिंग कैसे करनी है वो भी मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, बाकी डेली हमारी क्लास होती है शाम को 7 बजे, जो कि आपकी एसएससी के लिए ही बेस्ड है, जिसमें हम मिक्सअप मैटर लिखते हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव होता है, आपका कैलाश चंद्रा होता है, एडिटोरियल होता है, और बाकी जो भी अलग अलग मैटर्स हो सकते हैं वो मिक्सअप करके हम 1000 वर्ड का डिक्टेशन जो है वो लिख रहे होते हैं। और हर सैटरडे को आपका जो है वो मॉक टेस्ट होता है। अभी जैसे पिछले सैटरडे को हमारा मॉक टेस्ट हुआ था, उसके अंदर 993 वर्ड्स थे, और ये इस टाइप से बच्चों ने जो है वो डिक्टेशन लिखा और ट्रांसक्राइब करा। तो ये आपको जो है आपका रिजल्ट भी दिखा देता है, आपकी रैंक भी बताता है कि भाई ऑलमोस्ट ऑल जितने भी बच्चे जो डिक्टेशंस लिख रहे हैं वो क्या स्पीड पर लिख रहे हैं और उनकी क्या एक्यूरेसी अभी आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आप कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अपनी स्पीड बढ़ाएं। आपके पास अभी 2 महीने हैं, तो अपनी स्पीड को 15 या 20 WPM इंक्रीज़ करके चलें अपने टारगेट एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, तो आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।